हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रांजिशन मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम लोग इनके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। मेटल एलाइल कॉम्प्लेक्स में एलाइल एज ए लिगेंड कार्य करता है। एलाइल लिगेंड तीन प्रकार का हो सकता है। पहला प्रकार है एलाइल केटायन। इस एलाइल केटायन पर ये एक प्लस चार्ज होता है। इन सभी कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका आशय ये है कि तीनों कार्बन में एक एक p ऑर्बिटल ऐसा है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इस पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन क्रमशः इस पहले कार्बन और इस दूसरे कार्बन के हैं तथा तीसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब इस p ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात पहले कार्बन के p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन के p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन एवं तीसरा p ऑर्बिटल खाली है। इस प्रकार एलाइल केटायन में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि मेटल के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये दोनों p ऑर्बिटल मेटल आयन के ऑर्बिटल्स के साथ इंटरैक्ट करेंगे तथा इनमें दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए इस एलाइल केटायन को 2 इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। इसी प्रकार एलाइल ग्रुप का एक और रूप है एलाइल रेडिकल। इस एलाइल रेडिकल में एक कार्बन ऐसा है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार हम देखें तो तीनों p ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात एलाइल फ्री रेडिकल 3 इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाएगा, क्योंकि ये इनके ऑर्बिटल्स जो इंटरेक्शन करेंगे उनमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार एलाइल का एक तीसरा रूप है एलाइल एनायन। एलाइल एनायन के केस में एक कार्बन ऐसा होता है जिस पर एक माइनस चार्ज है और ये माइनस चार्ज उसमें उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। यदि हम इनके p ऑर्बिटल को देखें तो इनके p ऑर्बिटल में क्रमशः एक, एक तथा दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अर्थात कुल 4 इलेक्ट्रॉन ये मेटल को डोनेट कर सकता है। इसलिए इस रेडिकल को हम 4 इलेक्ट्रॉन डोनर कह सकते हैं। एलाइल ग्रुप ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ कई तरीके से जुड़ सकता है। मुख्यतः यह 3 तरीकों से जुड़ता है। पहला तरीका है मोनोहेप्टो। मोनोहेप्टो या ईटा 1। मोनोहेप्टो का आशय ये है कि एलाइल लिगेंड का एक कार्बन मेटल के साथ अटैच होता है। इस प्रकार के कंपाउंड्स को हम लोग मोनोहेप्टो कंपाउंड कहते हैं और इन लिगेंड के कार्बन और मेटल के कार्बन में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मोनोहेप्टो कंपाउंड में एलाइल ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड की तरह कार्य करता है। यदि हम इसकी ज्यामिति देखें या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये एलाइल ग्रुप है और एक मेटल आयन इस एलाइल ग्रुप के एक कार्बन के साथ अटैच है, इसीलिए इसे हम ईटा 1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं या हम इसे मोनोहेप्टो कह सकते हैं। दूसरे प्रकार में एलाइल ग्रुप जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए इसे ट्राईहेप्टो या ईटा 3 या एलेक्स टाइप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल एटम है उसके साथ तीनों कार्बन जुड़े हैं, अर्थात इसका नाम ही ट्राईहेप्टो होगा। और चूंकि तीनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर एलाइल ग्रुप कहेंगे। हम इस प्रकार के व्यवस्था को
हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर भी आशय यही है कि मेटल तीनों कार्बन के साथ अटैच है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, निकिल के साथ 2 एलाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस मेटल के साथ ये संपूर्ण एलाइल ग्रुप के तीनों कार्बन मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम ट्राईहेप्टो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी प्रकार एलाइल ग्रुप का तीसरे प्रकार में एलाइल ग्रुप एक ब्रिजिंग लिगेंड की तरह कार्य करता है। ब्रिजिंग लिगेंड की तरह कार्य करता है, इसका आशय ये है कि यहाँ पर 2 मेटल आयन है या एटम है, इन दोनों मेटल के बीच में ये एलाइल ग्रुप एक ब्रिज का कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर एलाइल ग्रुप को हम ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। इसमें यह मेटल एलाइल के 2 कार्बन के साथ अटैच है तथा इस एलाइल का तीसरा कार्बन दूसरे मेटल के साथ अटैच है। यदि हम एग्जाम्पल देखें तो ये आपका एलाइल ग्रुप हुआ। इस एलाइल ग्रुप में ये 2 कार्बन मेटल के साथ जुड़े हैं, एक प्लेटिनम के साथ जुड़े हैं और इस एलाइल ग्रुप का आखिरी कार्बन दूसरे प्लेटिनम के साथ जुड़कर यहाँ एक ब्रिज जैसी संरचना बना रहा है, इसलिए इस एलाइल लिगेंड को हम ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एलाइल मेटल कॉम्प्लेक्स को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो पहली मेथड है फ्रॉम एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल ब्रोमाइड बनाने के लिए ट्रांजिशन मेटल का कोई भी एक कॉम्प्लेक्स, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स लिया जाता है, उसकी रिएक्शन एलाइल ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है। तो एलाइल ब्रोमाइड का एलाइल ग्रुप जो है वो सेंट्रल एटम से आके अटैच हो जाता है। यहाँ पर एलाइल ग्रुप जो है वो ईटा 1 टाइप का एलाइल ग्रुप आके जुड़ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ईटा 1 कॉम्प्लेक्स होगा। अब इसमें से ये ईटा 1 कॉम्प्लेक्स जो है वो एक कार्बन मोनोऑक्साइड को त्यागता है, त्याग कर यहाँ पर ईटा 3 एलाइल कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये एलाइल ग्रुप एक ही कार्बन से मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि यह ईटा 1 कॉम्प्लेक्स है। और ये ईटा 1 कॉम्प्लेक्स यहाँ पर परिवर्तित हुआ और इस एलाइल ग्रुप के तीनों कार्बन इस मेटल के साथ अटैच हैं। अर्थात ईटा 1 कॉम्प्लेक्स को यदि हम गर्म करें तो यह ईटा 3 कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित हो जाता है। दूसरी मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यह मेथड बहुत ही आसान मेथड है, अच्छी मेथड है और इसके द्वारा हम बहुत से ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकिल का कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो निकिल का कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें सिंपल निकिल का एक सॉल्ट लेना होगा। इसकी रिएक्शन एलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में करानी होगी, तो हमें यहाँ निकिल का ईटा 3 कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा। इस मेथड के द्वारा हम न ही सिर्फ निकिल के कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं बल्कि पैलेडियम और प्लेटिनम के भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इसी मेथड के द्वारा यदि हम वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, इरिडियम इत्यादि के कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें तो हमें इन सभी धातुओं के क्लोराइड लेने होंगे। पुनः एलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया करानी होगी, तो हमें यहाँ पर इन धातुओं के एलाइल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि हमें थोरियम, जिरकोनियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम के कॉम्प्लेक्स बनाने हो तो हमें पुनः उनके एक सिंपल सॉल्ट को लेना होगा। एलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्रिया करानी होगी, तो हमें यहाँ पर उन सभी मेटल के ट्राईहेप्टो एलाइल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होंगे। तीसरी मेथड है मेटल कॉम्प्लेक्स के जो एल्कीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेटल के एल्किल कॉम्प्लेक्स को हम एलाइल कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये आपका एक कंपाउंड दिख रहा है जिसमें पैलेडियम इस एल्कीन
के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात यह एल्कीन कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह यह पैलेडियम एल्कीन के डेरिवेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात यह भी एक एल्कीन कॉम्प्लेक्स है। इस एल्कीन कॉम्प्लेक्स को 50% एसिटिक एसिड के साथ 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है, तो उसमें से एक HCl का मॉलिक्यूल निकल जाता है तथा हमें पैलेडियम का ही एलाइल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। इस प्रकार एल्कीन कॉम्प्लेक्स को हम आसानी से एलाइल कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित कर सकते हैं। चौथी विधि है 1,3-ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स से। हमें जिस मेटल का एलाइल कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, उसके लिए हम उस मेटल का ही 1,3-ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स लेंगे, उसकी रिएक्शन सिंपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे, तो यह कॉम्प्लेक्स एलाइल के डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार यह भी बहुत आसानी से क्रिया कर सकता है। पांचवी मेथड है हाइड्रोजन ट्रांसफर मेथड। इस मेथड में हमें जिस मेटल का एलाइल कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, उस मेटल का हम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स लेंगे जिसमें मेटल सीधे हाइड्रोजन से अटैच हो। ऐसे कॉम्प्लेक्स को लेकर जब हम ब्यूटाडाइन के डेरिवेटिव के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमें एलाइल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। यहाँ पर एलाइल का डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स का डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो ये हुई बनाने की मेथड्स। अब हम यहाँ पर एलाइल मेटल कॉम्प्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। एलाइल मेटल कॉम्प्लेक्स पायरोफोरिक नेचर के होते हैं। पायरोफोरिक का आशय ये है कि जब हम इन कॉम्प्लेक्स को हवा के संपर्क में लाते हैं तो यह जलने लगता है। इस प्रॉपर्टी को हम पायरोफोरिक नेचर कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं, हवा में खुला छोड़ने पर अत्यधिक तेजी से क्रिया करते हैं, लेकिन इस प्रकार की अभिक्रियाएं वे ही कॉम्प्लेक्स देते हैं जो होमोलेप्टिक प्रकार के होते हैं। होमोलेप्टिक प्रकार का मतलब ये हुआ कि मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ जब एक ही प्रकार का लिगेंड जुड़ा हो तो उसे हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स जो हैं वो पायरोफोरिक नेचर के होते हैं। ईटा 3 और ईटा 1 कॉम्प्लेक्स को पहचानना बहुत ही आसान होता है। ईटा 1 कॉम्प्लेक्स तथा ईटा 3 कॉम्प्लेक्स को पहचानने के लिए हम IR एब्जॉर्प्शन पीक्स की सहायता ले सकते हैं। IR एब्जॉर्प्शन पीक्स ईटा 1 के केस में हमें अधिक या ज़्यादा, जैसे 1620 सेंटीमीटर इनवर्स पे प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर ईटा 3 के केस में 1505 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि IR की जो पीक्स होती हैं वो शिफ्ट होती हैं, और इस प्रकार हम ईटा 1 और ईटा 3 कॉम्प्लेक्स को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अब कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। पहली रिएक्शन है इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन का सीधा आशय है कि इस कॉम्प्लेक्स में हम किसी समूह को इंसर्ट कर दें। जिस प्रकार ये निकिल का हमने कॉम्प्लेक्स लिया, इस कॉम्प्लेक्स की क्रिया हमने CO2 के साथ कराई, तो ये CO2 पूरा का पूरा इस कॉम्प्लेक्स में इंसर्ट हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को इंसर्शन रिएक्शन कहते हैं। यदि हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखें तो यह ग्रुप एलाइल ग्रुप है और ये निकिल का कॉम्प्लेक्स है। ये वाला जो CO2 है यहाँ बीच में आके इंसर्ट हो गया है। तो इस प्रकार यह क्रिया इंसर्शन रिएक्शन कहलाती है। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स अर्थात पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। ये सारी स्पीसीज जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं। तो जब हम किसी एलाइल कॉम्प्लेक्स के साथ किसी इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराते हैं तो यह इलेक्ट्रोफाइल इस एलाइल ग्रुप के साथ आकर जुड़ जाता है और यह एलाइल कॉम्प्लेक्स एल्कीन कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित हो जाता है। तीसरी रिएक्शन है
रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल्स, ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो होती हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह कार्य करती हैं, और यहाँ पर भी ये न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो इस एलाइल ग्रुप के साथ ही जाकर जुड़ जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक मोलिब्डेनम का कॉम्प्लेक्स लिया और इसकी क्रिया जब क्लोरीन के साथ क्लोराइड आयन के साथ कराई तो यह क्लोराइड आयन इस एल्काइल ग्रुप के साथ आके जुड़ गया और यह एलाइल ग्रुप के साथ आके जुड़ गया, और यह एलाइल ग्रुप जो है वो एल्कीन ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रिया में हमने एक ओपन चेन कंपाउंड लिया। इस ओपन चेन कंपाउंड के सिरों के कार्बन पर इस प्रकार एक एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। जब हम इसकी रिएक्शन निकेल कार्बोनिल के साथ कराते हैं तो हमें यहाँ पर एक एलाइल डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है, और जब इस एलाइल डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स को जब हम हीट करते हैं तो इसमें से निकेल मॉलिक्यूल, निकेल एटम पृथक हो जाता है तथा हमें एक चक्रीय यौगिक प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर लिगेंड का डिस्प्लेसमेंट होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कोबाल्ट के साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसकी क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल ग्रुप के साथ होती है। कार्बोनिल ग्रुप जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होने के कारण यहाँ पर ये दोनों कार्बोनिल इस कोबाल्ट के साथ आकर जुड़ते हैं, और यह एलाइल ग्रुप यहाँ पर ईटा 3 था, यहाँ पर वह ईटा 1 में परिवर्तित हो जाता है, और इसमें से एक CO और यहाँ पे आके ऐड हो गया। एक CO के ऐड होने से ये दोनों समूह जो हैं वो यहाँ से पृथक हो गए और हमें यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों एलाइल ग्रुप के स्थान पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप आ गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वह इन एलाइल ग्रुप को प्रतिस्थापित कर देता है। नेक्स्ट मेथड है मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। इस कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन पैलेडियम है। इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन जब हम मरकरी से कराते हैं तो हमें यहाँ पर मरकरी का ईटा 1 एलाइल कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। इसके 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। यह कंपाउंड पैलेडियम वाला कंपाउंड ईटा 3 कंपाउंड है, और यह परिवर्तित हो गया मरकरी के ईटा 1 कंपाउंड में, और ये दो कंपाउंड आपस में मिलकर यहाँ पर मरकरी का ईटा 1 एलाइल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पैलेडियम, यहाँ से पैलेडियम का परिवर्तन हुआ और उसके स्थान पर मरकरी आ गया। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम मेटल एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं।